Hi guys, welcome to Manward Education. In this video, we are going to discuss most expected GK and current affair questions. In this video series, we will discuss important GK question from Geography section for MH B.Ed CET 2025 examination. Further parts will be coming up, so stay tuned on this channel and do subscribe for important updates and video lectures. Like and share this video among your friends so that those who are preparing will get benefit from this video. Let's get started. Before we start, in case if you want to join us for self-study program, so you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for live classes. Online classes के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और काउंसलर जो है आपको गाइड कर देंगे. Else you can visit our website for live and self-study program. Here I will give you the tour of the website. So this is the website mano.manovaredu.com. Here you will go to the B.Ed entrance examination. Here you will get ऑल द डिटेल्स अबाउट द B.Ed एग्जामिनेशन. B.Ed CET पे क्लिक करोगे और B.Ed CET पे जो है आपको सारे कोर्सेज के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सेल्फ स्टडी, सेक्शनल, मॉक टेस्ट, बुक, ई बुक्स, सेल्फ स्टडी कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स, S2C लाइव बैच, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा. सो ऑल द डिटेल्स जो है वो मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडिया का जो है रैंकिंग कितना है पूरे देश में जो है एरिया वाइज जो है इंडिया कितना बड़ा है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो 5th, 6th, 7th, 8th एंड द करेक्ट आंसर इज 7th. So India is the 7th largest country after Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia respectively by area and the second largest by population. China जो है वो नंबर 1 है पॉपुलेशन में. अगर एरिया में कहा जाए तो रशिया सबसे बड़ा है और इंडिया का जो है 7th लार्जेस्ट है एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. तो ये जो है इंपॉर्टेंट है इंडिया के बारे में. आपको ये सारी चीज़ें जो इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, इंडिया का जो है इंडिया किस इसमें है हेमिस्फीयर में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसमें से किस स्टेट से होकर पास करता है. सो वी नो दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया. टोटल जो है 8 स्टेट से पास करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. तो 2 भागों में जो है इंडिया को बांट देता है. और ये जो है आपको किन किन स्टेट से पास करता है. मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑल ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost through the middle of India and it passes through 8 Indian states. तो कौन कौन है आपको मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात. आप जो है अगर ईस्ट टू वेस्ट आओगे तो इस तरह से आपको जो है मूव करना पड़ेगा. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री जो होता है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर मूव कर रहा है तो एक रिवर ऐसे जाती है और ऐसे कट करती है, फिर ऐसे आती है कट कर देती है. सो दिस रिवर कटिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. 2 बार क्रॉस कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है. तो ऐसी कौन सी नदी है, कौन सी रिवर है जो ये काम करती है. माही, चंबल, नर्मदा, ताप्ती एंड द करेक्ट आंसर इज माही. सो माही रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. It originates in Madhya Pradesh and flows through Rajasthan, Gujarat and drains into the Gulf of Khambat in Arabian Sea में जो है ये डूब जाती है. माही रिवर जो है, माही याद रखिएगा धोनी का नाम है. और पूछा जाए कभी एग्जामिनेशन में इक्वेटर को 2 बार कौन सी रिवर काटती है, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस कौन करती है. तो जायरे रिवर जो है, जायरे जो है ये करती है. कॉन्गो भी कहते हैं इसको. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्गो रिवर दैट इज इन अफ्रीका. एंड विच रिवर क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न को पूछा जाए कि ट्वाइस जो है कौन क्रॉस करती है तो दैट इज लिम्पोपो. लिम्पोपो दैट इज ऑल्सो इन अफ्रीका. ये भी अफ्रीका में ही लाई करता है. ये जो तीनों लाइन है दैट इज द 3 मेजर लाइन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है ये तीनों लाइन अफ्रीका से पास करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट सलीन वाटर लेक इन इंडिया इज. तो सबसे ज्यादा बड़ा जो है लेक सलीन वाटर, साल्ट वाटर का ये कौन सा लेक है. यहाँ पर सबसे बड़ा लेक साल्ट वाटर में और सबसे बड़ा लेक भी यही है. तो वो कौन सा है. चिलिका, सांभर, लोनार, वुलर and the correct answer is Chilka Lake. So largest salt water lagoon lake in India is Chilka Lake that is in Odisha. महानदी रिवर के अराउंड जो है आपको देखने को मिलेगा विद एन एरिया ऑफ 906 to 1165 स्क्वायर किलोमीटर. अगर फ्रेश वाटर लेक की बात किया जाए कि सबसे फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट कौन है इंडिया का, सो दैट इज वुलर लेक दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर. ये सबसे बड़ा है फ्रेश वाटर. तो ये बात याद रखिएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सा है, जहां सबसे अच्छा जो है कॉटन का प्रोडक्शन होता है, किस सॉइल में होता है? रेगुर सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल। एंड द करेक्ट आंसर इज रेगुर सॉइल। द ब्लैक सॉइल ऑफ द दक्कन ट्रिप इज ऑल्सो नोन एज रेगुर और रेगुड़ा। और कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो है ये बहुत सुटेबल सॉइल है, और इसको जो है सेल्फ प्लाउड सॉइल भी कहा जाता है, सेल्फ प्लाउड सॉइल। ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है इसको, रेगुर सॉइल को। अलुवियल सॉइल, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ, फर्टाइल सॉइल सबसे ज्यादा कौन होता है? वो अलुवियल सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज, तो दुनिया में, ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड में जो है फादर कौन थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? नॉर्मन बोरलो, एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. कुश, वी.पी. पाल। एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्मन बोरलो। So Norman Ernst Borlaug, who is regarded as the father of the Green Revolution, और इंडिया में कौन है इसके फादर? तो एम.एस. स्वामीनाथन was the father of the Green Revolution। 1960s के राउंड, 67-68 के राउंड जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। एंड एम.एस. स्वामीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जो है अभी 2024 में जो है वो भारत रत्न जो है वो दिया गया है एम.एस. स्वामीनाथन को। व्हाइट रेवोल्यूशन के जो है फादर किसको कहा जाता है? सो दैट इज वर्गीस कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो कि मिल्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरॉन इज, तो सैफरॉन जो है आपको ये कहाँ जो है आपको केसर जिसको कहते हो वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? एक ही स्टेट इंडिया में ऐसा है जहाँ केसर जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो वो किस स्टेट में होता है? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय। एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। So among the above option, the only saffron producing state in India is जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटोरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर अब हो गया, स्टेट नहीं है। 31 अक्टूबर 2009 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 यूनियन टेरिटोरी में बना दिया गया है। अभी जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन भी हुआ था, जिसमें जो है उमर अब्दुल्ला जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। सैफरॉन इज बीइंग प्रोड्यूस देयर सिंस एंशिएंट टाइम्स, और एक जो है वो सॉइल होती है, द सॉइल इज नोन एज करेवा। करेवा इज द सॉइल in which the saffron is produced। saffron जो है उसी सॉइल में प्रोड्यूस किया जाता है। So the next question is the railway in India was first opened in, तो रेलवे जो है इंडिया में कब ओपन किया गया था? कब जो है रेलवे इंडिया में आया था? 1853, 1854, 1855, 1859। and the correct answer is 1853। So in the tenure of Lord Dalhousie, country first railway was built by the Great Indian Peninsula Railway, जो है उसका नाम था उस कंपनी का जिसने ये रेलवे लाइन बनाया था। ऑन 16 अप्रैल 1853 को जो है ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक जो है रेलवे जो है वो चली थी, दैट इज बिटवीन बॉम्बे टू थाने जो है ये रेल मूव की थी। सो दिस इज अबाउट द रेलवे लाइन, फर्स्ट ओपनड इन 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, बिग बैंग थ्योरी वो किससे रिलेटेड है? continental drift, origin of the universe, origin of the Himalayas, eruption of volcanoes। So Big Bang theory is related to what? Big Bang theory जो है वो क्या हुआ था? So that is origin of the universe। So the Big Bang theory is related to the origin of the universe, Milky Way and solar system, all that thing। जो है यूनिवर्स जो क्रिएट हुआ था वो एक हाइपोथेटिकल जो है थ्योरी है, बट इट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, एंड दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉर्ज लेमात्रे, जो है इसके फादर कहलाते हैं बिग बैंग थ्योरी के। इन्होंने कहा था कि एक सिंगल नेबुला था जिसकी डेंसिटी बहुत हाई हो गई, और उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा इरप्शन हुआ, बिग बैंग हुआ, और उसकी वजह से जो है पूरे में आपको ये जो यूनिवर्स क्रिएशन जो दिख रहा है वो इसी बिग बैंग की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार, तो इवनिंग स्टार के नाम से जो है वो किस प्लैनेट को जाना जाता है? किस प्लैनेट को हम कहते हैं इवनिंग स्टार? मार्स, जुपिटर, वेनस, सैटर्न। एंड द करेक्ट आंसर इज वेनस। So Venus is known as the evening star and also the morning star, while Mars is called the red planet। Mars को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट। और वेनस जो है उसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और क्यों कहते हैं? ये आपको सुबह और शाम जो है बहुत दिख जाएगा, एंड इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मरकरी जो है वो हॉटेस्ट नहीं है, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट जो है सन के है वो मरकरी है। एंड मरकरी एंड मार्स हैज नो मून इन दोनों, मरकरी के पास मरकरी एंड वेनस हैज नो मून, मरकरी और वेनस के पास कोई भी मून नहीं है। मार्स जो है वो आपको रेड है कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, और मार्स के पास 2 मून है। तो बाकी जो है जितने भी प्लैनेट हैं 2 प्लैनेट वेनस एंड मरकरी, दे डोंट हैव एनी मून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम टेकन बाय लाइट इमिटेड फ्रॉम सन टू रीच अर्थ, तो जब सन से जो है लाइट निकलती है, रेज निकलती है, तो वो अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगा देती है? अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट, 1 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। एंड द करेक्ट आंसर इज 8 मिनट्स।
सो सनलाइट टेक्स एन एवरेज ऑफ 8 मिनट 19 सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ, और ये जो है इतना टाइम लगता है आपको, वो सोच लीजिए कितनी दूरी, लाइट जो है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इतने स्पीड से जब चलती है तब जाकर 8 मिनट और 19 सेकेंड जो है उसको लगता है अर्थ पे पहुंचने में। और यही अगर मून से कहा जाए, मून से कितना टाइम लगता है, तो 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, इसमें से सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट नॉट हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सा है, द रॉकी, द अल्प्स, द हिमालयाज, द एंडीज, and the correct answer is the Andes. So the Andes is the longest mountain range in the world. It stretches 7,000 km to 8,900 km. और ये कहाँ है, ये आपको जो है, ये यहाँ पर ऐसे देखेंगे आप, दिस इज द साउथ अमेरिका, एंड ये जो पोर्शन है चिली वगैरह का, ये सारे एंडीज का रेंज आपको आ जाता है। सो दिस लाई इन द साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, अभी जो है अभी सबसे लंबा जो है हमने माउंटेन रेंज देखा था, अब बड़ा सबसे डेजर्ट कौन है, कलहारी, गोबी, सहारा, थार, एंड द करेक्ट आंसर इज सहारा। So the biggest non-polar desert of the world is the Sahara Desert. It is situated in North Africa and has an area measured at roughly 3.6 million square miles में जो है ये फैला हुआ है, आपको अफ्रीका में मिलेगा ये सहारा डेजर्ट। इंडिया का जो है सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, दैट इज थार डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबा कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन जो समुद्र से लगता हुआ जो लाइन है कोस्ट लाइन, उस सबसे लंबा किसका है, लार्जेस्ट बड़ा किसका है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, एंड द करेक्ट आंसर इज कनाडा। सो द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड इज कनाडा, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, रशिया एंड फिलीपींस। तो ये सारे जो हैं आपको फॉलो करते हैं, कनाडा का सबसे लंबा है, बस ये याद रखिए आप। और दूसरी चीज कि इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट जो है कोस्ट लाइन किस स्टेट का है, टोटल 9 स्टेट जो है कोस्ट लाइन को टच करती है, एंड 4 यूनियन टेरिटोरी टच द ओशंस। तो ये जो है आपको टोटल इतने हैं, और सबसे लंबा इसमें कितना लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, दैट इज गुजरात, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, तो ये आपको ईस्टर्न घाट इधर से आ रहा है और यहाँ से वेस्टर्न घाट आ रहा है और यहाँ पर आकर मिल जाता है, दैट इज इन द एरिया ऑफ तमिलनाडु। और ये जो है इसको क्या कहते हैं, वेयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट्स, दिस एरिया इज नोन एज जवाड़ी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, सेब्रोआ हिल्स, एंड द करेक्ट आंसर इज नीलगिरी हिल्स। So Western Ghat, also known as Sayadri, is a mountain range that run parallel to the western coast of Indian Peninsula. Eastern Ghats and Western Ghat meet at the Nilgiri Hills in Tamil Nadu. तो ये जो है वेस्टर्न घाट को सायद्री भी कहा जाता है, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये यहाँ पर आकर मिल जाती है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन है, दैट इज डोडा बेटा, डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर्स द कोस्ट लाइन, तो टोटल जो है कितने स्टेट जो है कोस्ट लाइन शेयर करते हैं, इसमें से 7, 8, 9, 10, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज 9 स्टेट। द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मेजर्स अबाउट 7,517 किलोमीटर। द 9 कोस्टल स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। दीज आर द 9 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है इसमें, और यहाँ पर लंबी पूछा है, सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, एंड द करेक्ट आंसर इज गंगा। सो गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, गंगीज 2525 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है, लॉन्ग, इतने लॉन्ग जो है गंगा रिवर फ्लो करती है। द गंगीज रिवर इज वन ऑफ द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रिवर एज वेल एज इट्स मोस्ट फेमस है, होली रिवर गंगा है। ब्रह्मपुत्रा इज द लार्जेस्ट रिवर, ब्रह्मपुत्रा लार्जेस्ट है। इसी तरह से वर्ल्ड में अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो कौन है, दैट इज नाइल, और लार्जेस्ट कौन है, दैट इज अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट, तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे कहाँ है, दैट इज फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, NH1, 2, 3, 44, एंड द करेक्ट आंसर इज NH44. It is the longest national highway in India and its length is 3,745 km, running from Srinagar in the north to Kanyakumari in the south. ये जो है आपको रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, तो ओजोन लेयर जो है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगा, दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फीयर, और इसका डिप्लीशन हो रहा है, उसमें जो है आपको होल हो रहा है, और इसकी वजह जो है वो क्या है, कौन सा गैस जो है जिसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट करता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
and the correct answer is chlorofluorocarbon. So the major reason for depletion of ozone was chlorofluorocarbon, that is CFC. In ACs and refrigerator से आपको ज़्यादा निकलता है, and this ozone layer protect us from UV ray, that is ultraviolet ray, जो है आपको सन से जो आती है उससे बचाता है, and it causes skin cancer as well as eye disease वगैरह जो है आपको UV रेज की वजह से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाक स्ट्रेट इज अ नैरो चैनल ऑफ सी बिटवीन. तो पाक स्ट्रेट जो है वो किस किस के बीच में जो है एक चैनल है पाक स्ट्रेट, दैट इज बांग्लादेश एंड म्यांमार, इंडिया एंड श्रीलंका, फ्रांस एंड इंग्लैंड, इजिप्ट एंड इराक, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड श्रीलंका. So the Pak Strait is a strait between Tamil Nadu state of India and Mannar district of northern province of the island of Sri Lanka. तो इन दोनों के बीच में जो है ये आपको पाक स्ट्रेट मिल जाएगा, ये इंडिया है, जैसे श्रीलंका, और यहाँ पे जो स्ट्रेट गुजरती है दैट इज पाक स्ट्रेट, इट इज नोन एज पाक स्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. तो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो दुनिया में कहाँ आपको मिलेगा, किस जगह? अल्पाइन फॉरेस्ट, अफ्रीकन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट, सुंदरबंस, and the correct answer is Sundarbans. So the Sundarban mangroves ecoregion on the coast forms the seaward fringe of the delta, the world's largest mangrove ecosystem. आपको इसको कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा, and it is formed by the river Ganga and Brahmaputra, and it is the largest delta of the world, that is in the West Bengal and Bangladesh. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया. तो सबसे ज़्यादा जो है बारिश कहाँ होती है, मानसून रेन जो है रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेटेस्ट सबसे ज़्यादा प्लेस कौन सा है? सो विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट इट इज़ द वर्ल्ड का भी सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है. चेरापूंजी, मोन्सीराम, महाबलेश्वर, उदघामंडलम, एंड द करेक्ट आंसर इज मोन्सीराम. So Montseram is a village in the East Khasi Hills district of Meghalaya state in northeastern India, 65 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग. और ये जो है आपको वेटेस्ट प्लेस है आपको अर्थ पे, मतलब वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा पानी ये बारिश यहीं होती है, रेनफॉल जो है आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन मेघालय मोन्सीराम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद. तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो आपको किससे रिलेटेड है? ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज फिश प्रोडक्शन. एंड एक्वाकल्चर एंड वाटर रिफॉर्म, और ये जो है ब्लू रिवोल्यूशन उसी से रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से, फिशरीज वगैरह से रिलेटेड है. यहाँ पर ऑयल सीड जो है दैट इज येलो रिवोल्यूशन जो है, इससे आपको पल्सेज ऑयल सीड जो है वो येलो रिवोल्यूशन से रिलेटेड है. व्हाइट मिल्क का हो गया फूड ग्रेन ग्रीन रिवोल्यूशन. तो इस तरह से अलग अलग रेवोल्यूशन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. बहुत सारे रेवोल्यूशन है, तो आप जो है क्लास वगैरह करोगे तो वहाँ पर जो है पूरा डिटेल्ड में जो है आपको ये चीज़ें मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. तो पहला नेशनल पार्क जो है इंडिया का आपको कहाँ कौन सा है, कौन सा नेशनल पार्क जो है जो पहला नेशनल पार्क है? कन्हा नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड द करेक्ट आंसर इज कॉर्बेट नेशनल पार्क. सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. द पार्क नेम्ड आफ्टर द हंटर एंड कंजर्वेशनिस्ट जिम कॉर्बेट, जो है उनके नाम पर यह पार्क जो है वो आपको रखा गया था. 1936 में स्टैब्लिश हुआ था. इसका पहले जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क था इसका नाम, अब जो है इसका नाम हो गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क. एंड द लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो हमारा कौन है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क, दैट इज इन लद्दाख. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, एंड उसकी हाइट जो है वो कितना है? अभी भी लिविंग माउंटेन है, दिस इज द लिविंग माउंटेन, मतलब कि इसकी जो है हाइट धीरे धीरे बढ़ ही रही है. तो अभी जो है प्रेजेंट में इसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर एबव सी लेवल, 8,815 मीटर एबव सी लेवल, 8,890 मीटर एबव सी लेवल, 8,860 मीटर एबव सी लेवल, एंड द करेक्ट आंसर इज 8,848 मीटर एबव सी लेवल जो है आपको देखने को मिलेगा. नेपाल में जो है ये लाई करता है माउंट एवरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर इज द हीराकुड डैम कंस्ट्रक्टेड. हीराकुड डैम जो है दैट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया आपको, और ये किस नदी पर है? आपको उड़ीसा में है, और किस नदी पे है? शिवनाथ, नर्मदा, महानदी, सोन, एंड द करेक्ट आंसर इज महानदी. सो हीराकुंड इज द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन द वर्ल्ड एंड इट इज बिल्ट ऑन द रिवर महानदी इन उड़ीसा पे जो है आपको देखने को मिलेगा. तो ये जो है आपको लॉन्गेस्ट डैम है महानदी पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द सुगर बॉल ऑफ इंडिया. तो इसमें से जो है किस स्टेट का नाम जो है सुगर बॉल कहा जाता है? यहाँ शुगर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से शुगर बॉल कहा जाता है. हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश.
So Uttar Pradesh state is called the sugar ball of India. It ranks the highest population in the production of sugar cane crop. तो सबसे ज़्यादा सुगर केन वगैरह जो है यही होता है, इसलिए इसको सुगर बॉल के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज. तो सबसे ज़्यादा देश जो है वो किस कंटिनेंट में. वी नो दैट देयर आर टोटल 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड और इसमें से जो है ओनली 6 आर लिविंग कंटिनेंट. एक अंटार्कटिका है जो वहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते हैं. तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज किस में है. अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका. एंड द करेक्ट आंसर इज अफ्रीका. सो अफ्रीका जो है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्री है, दैट इज 54 कंट्री जो है आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल इज ड्यू टू. द रेड कलर जो है इसका क्यों होता है सॉइल का. तो नाइट्रोजन की वजह से, ह्यूमस, आयरन, कॉपर. ड्यू टू विच रीजन. सो ड्यू टू आयरन. In this type of soil, the soil particles have a coating of ferric oxide. These iron oxides have hematite or hydrous ferric oxide which is red in color, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा red color of soil. Next question is the world's largest island is. दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो कौन सा है. आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों तरफ जो है वाटर होता है, दैट इज नोन एज आइलैंड. All 4 sides are covered by water and which have all 3 sides covered by water, it is known as peninsula. So which is the largest island of the world. Madagascar, New Guinea, Iceland, Greenland. And the correct answer is Greenland. So the world's largest island is Greenland, North Atlantic, डेनमार्क में है. और ये जो है आपको जोग्राफिकली जो है ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, लेकिन जो पॉलिटिकली जो इस पे जो किसका पार्ट है, दैट इज डेनमार्क का ये पार्ट है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन वेल. Still you have any doubt, write in the comment section and do like and share these videos. I will get back to you. All the best. Thank you and have a nice day.